हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एज़ आई सेड कि मैं आपको कनाडा की न्यू अपडेट्स दूंगा। सो न्यू अपडेट्स ये है कि कनाडा ने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस प्लान रखा हुआ है। ट्रैवल हाउ इज़ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस प्लान्स एंड हाउ दे वर्क। immigration.cic Canada has been updated their website with this travel restrictions plan, wherein they have clearly mentioned कि जब आप इंडिया से ट्रैवल करते हो तो आपको 72 आवर्स बिफोर प्रायर आपको आपका कोविड टेस्ट कराना होगा। आप जब वहाँ पर कनाडा एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो आपका कोविड टेस्ट वैलिड होना चाहिए, वो 72 आवर्स पीरियड के अंदर होना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जब ट्रैवल करते हैं तो वो यूजुअली जब फ़्लाइट लेते हैं तो होल्ड करते हैं। तो होल्ड जब जहाँ पर किधर जैसे कि लोग यूएस में एक दिन का होल्ड कर लेते हैं या जर्मनी में एक दिन का होल्ड कर लेते हैं। सो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपका जो 72 आवर्स का जो टाइम लिमिटेशन दिया हुआ है वो निकल जाता है। तो आपको दोबारा से कोविड टेस्ट आपका होना रहना चाहिए आपके पास जब आप वहाँ पर पहुँचते हो। सो वेरिन अब उन लोग ने क्या रूल निकाला है, अब कनाडा इमिग्रेशन ने ये रूल निकाला है कि जब आप कनाडा पहुँचते हो, वेदर आपका 72 आवर्स है या नहीं है, या आपका कोरोना टेस्ट आपने इंडिया से निकाले हो या नहीं निकाले हो, लेकिन कनाडा एयरपोर्ट पर आपका मॉलिक्यूल टेस्ट होगा विच इज़ कॉल्ड कोविड टेस्ट। वो लोग ने वहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है कि आप जब जाओगे तो आपको वो टेस्ट कंपलसरी लेना ही पड़ेगा और आपको इसकी फ़ीस भी आप ही को पे करनी पड़ेगी। दिस हैज़ बीन अपडेटेड फ्रॉम कनाडा इमिग्रेशन। सेकेंड थिंग ये है कि जब आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, लेकिन आपको कनाडा इमिग्रेशन अप्रूव्ड होटल, आई रिपीट, कनाडा इमिग्रेशन अप्रूव्ड होटल में आपको 3 दिन का लीगली स्टे करना पड़ेगा। दैट्स अ क्वारंटाइन पीरियड जिसकी वैल्यू है $2000 फॉर 3 डेज़। जब आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा कोविड का तो आपको 3 दिन स्टे करने के बाद आप वो होटल से चेकआउट करके कोई दूसरे होटल या आपके घर पर जा सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको 14 डेज़ का क्वारंटाइन करना पड़ेगा और 3 दिन का उसका वैल्यू है होटल का, वो है $2000 एंड टोटल एक्सपेंस। सो अकॉर्डिंगली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिजिट में आप फिगर्स में उसको। सो वहाँ पर कनाडा में इट्स स्नोफॉल। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं, दे फ्लाई टू द कैनेडियंस, दे फ्लाई टू कैरेबियन कंट्रीज़, दे फ्लाई टू मैक्सिको, ब्राज़ील। सो ये सारी कंट्रीज़ में लोग फ्लाई करते हैं टू एंजॉय द वैकेशन। सो इसीलिए ये रूल्स रखा हुआ है कि कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस प्लान्स रखा हुआ है until and unless if it's a emergency, if there is an emergency, yes you can fly, it's nothing like that कि वो लोग आपको फ्लाई करने नहीं देंगे। लेकिन ऐसे कोई रूल्स इंडिया पर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स, PR होल्डर्स, whoever it is, there is no such rules for these people। सो बेसिकली आपको यहाँ पर ये करना है कि जब कनाडा की फ़्लाइट बुक करते हो तो आपका कोविड टेस्ट भी वही डेट का रखिए। आप जाने के एक दिन पहले करा लीजिए या जाने के शाम में फ़्लाइट है तो सुबह में करा लीजिए, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो और कोविड टेस्ट यहाँ से भी होना चाहिए आपका, क्योंकि इंडिया से जब आप जाते हो तो आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए। सो ये एक होगा। और जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तो वहाँ पर जाने के बाद में एनीवे यही प्रोसेस है और इसी तरह से ये लोग फॉलोअप करेंगे। और ये दिस इज़ द थिंग, आप जब भी ट्रैवल करो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखो और मेक श्योर कि आप ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो भी मैंने आपको बताई इस तरह से। ये जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है ये है 30th अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल के बाद में दे विल अपडेट अकॉर्डिंगली कि आगे वो लोग ये कंटिन्यू करेंगे या देयर विल बी सम अदर प्रोसेस समथिंग लाइक दैट। जो अपडेट कनाडा वेबसाइट पे है मैंने सिर्फ आपको वो प्रोवाइड करी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कनाडा वेबसाइट की डाल दी है। एनीवन इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक इट आउट कि कैसे क्या और किस तरह से 72 आवर्स का किस तरह से कोविड प्लान होगा या वहाँ पर किस तरह से वो लोग होटल अप्रूव्ड होटल का वो लोग जो चार्ज करेंगे, दैट इज़ क्लियरली मेंशन ऑन द वेबसाइट। सो यू कैन गो एंड हैव अ लुक ऑन दिस। सो बाय द वे दिस वाज इट। दिस इज़ द कनाडा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस प्लान। So make sure students, PR, work permit holders, anyone, if they travel
please carry all your documents, all your everything with you, whichever it is required. Then thank you so much for watching this video. Subscribe my channel. If you need any other information, you can literally if you need any other information, you can tell me. I can surely guide you with it. So thank you for watching. All right, bye bye.